हेलो दोस्तों, राधे कृष्ण। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे छत पर पैरोट उड़ रहे हैं, तोते, तो वो टी टी कर रहे हैं। वो रोज सुबह ही आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर चावल और गेहूँ डाले जाते हैं पंछियों को चुनाने के लिए। तो ये सुबह सुबह रोज डेली आ जाते हैं, तो इसीलिए इनका शोर बहुत ही ज़्यादा रहता है हमारे यहाँ छत पर। तो इनकी आवाज़ तो आती रहती है। तो दोस्तों, कल हमने इंस्टाग्राम पर एक बात बोली थी जो कि सत्य है। तो सब लोग कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं, जो हमारे वीडियोस किसी को नहीं पसंद आते हैं, और हमारे वीडियोस किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं पसंद आते हैं। तो हमने इंस्टाग्राम पे कहा था, तो उन लोगों से ये कहना चाहते हैं, जैसे कि हम वीडियोस पहले डांसिंग के बनाते थे, आज अब नहीं बना रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं होता है और हम बना भी नहीं रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमने स्टॉप कर दिया है, उनको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है शॉर्ट वीडियोस, और लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं ज़्यादातर। तो हम रोज़ डेली लॉन्ग वीडियो ही बनाते हैं। तो उसमें हमें कहा गया है कि हम डांसिंग के वीडियो बनाते हैं तो हमारे घर वाले रोकते टोकते नहीं हैं, हमारे हस्बैंड कुछ नहीं कहते, हमारे ससुराल वाले कुछ नहीं कहते। क्यों कुछ नहीं कहते? तो भाई, हमारे ससुराल वालों का हमें सपोर्ट है पूरा, वो हमारा साथ देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तब हम वीडियो बनाते हैं। लॉन्ग बनाए या शॉर्ट बनाए या डांसिंग के बनाए या संगीत के बनाए या भक्ति बनाए या मतलब ऐसी बनाए, फिल्मी तरीके से बनाए, बॉलीवुड बनाए, कैसे बनाए, सब लोगों का सपोर्ट होता है। लेकिन कुछ रिश्तेदारों को हमारे इसमें ऑब्जेक्शन होता है कि हम डांस करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। अरे भाई, प्रॉब्लम जब होगी जब वो हमें रोकेंगे, उसके बाद भी हम मतलब मना करेंगे कि नहीं, हमें वीडियो बनाना है। जब उन लोगों ने हमें वीडियो बनाने के लिए बोला ही है, हमारे हस्बैंड ने बोला था हमें, तुम अगर बनाना चाहो तो डांस के वीडियो भी बना सकती हो, तो हम डांस के वीडियो बनाते थे। ठीक है। तो हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो उन्हें ऑब्जेक्शन होता है, वो कहते हैं कि ये रिश्तेदारों से ही कहते हैं कि ये तुम्हारी मौसी हैं, तुम्हारी बुआ हैं, तुम्हारी दीदी हैं, कौन है, तो ये डांस की वीडियो बनाती हैं। तो भाई, हमें जब पूरा सपोर्ट है तब हम बनाते हैं, और हमें वीडियो बनाने के लिए आप कौन होते हो मना करने के लिए? जब हमारे ससुराल वाले, हमारे मायके वाले और हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे सभी का सपोर्ट होता है, तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि वीडियोस तो नहीं डालते हो आप, डांस के भी नहीं डालते हो, संगीत के भी नहीं डालते हो, लेकिन उसमें सिंगिंग, गाना, सॉन्ग्स डाल देते हो, पर फोटोज़ डालते हो। फोटोज़ क्यों डालते हो? क्या अपनी बीवी की सुंदरता दिखाने के लिए डालते हो कि देखो हमारी बीवी कितनी सुंदर है, सोशल मीडिया में दिखाने के लिए डालते हो? अरे वो भी मत डालो, ये भी गलत है। अगर सोचा जाए तो ये भी गलत है, सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ भी नहीं डालनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन होना चाहिए तो सब चीज़ों पे होना चाहिए, सिर्फ डांसिंग पर ऑब्जेक्शन क्यों है? अरे हम शादी हो, पार्टी हो, कोई भी एनुअल फंक्शन होता है तो हम डांस वगैरह करते हैं। मुंडन होता है, हमारे भाई की शादी होती है, हमारे भतीजे की शादी होती है, हमारे चाचा की शादी होती है, किसी की भी होती है, हम डांस करते हैं, सभी लोग देखते हैं। ऑल पब्लिक देखती है, बाहर हम पब्लिक में डांस करते हैं, सभी लोग देखते हैं। तो आपको बहुत आनंद आता है कि अरे देखो डांस कर रही, कितना अच्छा कर रही है, तब तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होता है। अगर वही हम मोबाइल पे डाल देते हैं, मोबाइल के थ्रू सभी लोग देखते हैं, तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है। अरे क्यों होता है? ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यही हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि भाई, अगर हमारे घर में खाने को कुछ नहीं होगा तो आप हमारे घर में खाने के लिए नहीं देने आओगे, और ना ही तो आप हमारे घर का खर्चा उठाओगे, और ना ही तो आप हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाओगे। माना कि हमारा अभी उससे खर्चा कोई नहीं चल रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन हम कुछ उम्मीद पा कर के हम वीडियोस बना रहे हैं ताकि कुछ मिले, क्योंकि हमें उम्मीद अब है भी, क्योंकि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। तो अब हमें उम्मीद है कि हमें आगे सफलता मिलेगी। ठीक है। तो उसमें कुछ रिश्तेदारों को ऑब्जेक्शन, और हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं, कहते हैं
इनके पास इतनी साड़ियाँ कहाँ से आ जाती हैं वीडियोज़ बनाने के लिए। अरे हम गरीब हैं, साड़ियाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हैं हम ज़्यादा महंगी नहीं लेते हैं, सस्ती, लेकिन इतने भी गरीब नहीं हैं कि हम अपने लिए साड़ी ना खरीद सकें, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं। छोटा मोटा पार्लर का काम चला लेते हैं, थोड़ा बहुत सिलाई कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा मैं अपना खर्चा मैनेज कर लेती हूँ। तो साल में अगर 4 साड़ियाँ खरीद लूँगी तो भी साड़ियाँ हो जाएँगी, क्योंकि हमारी पहले की पुरानी साड़ी बहुत रखी है। तो हम वीडियोज़ बनाते थे तो लगता था, हमारी बेटियाँ कहती थी कि मम्मी आज ये नहीं, ये साड़ी पहनो, रखी हुई है बहुत दिनों से, पहन लो, ठीक है। तो हम ये तो हम नहीं कहेंगे कि कौन किसने कहा है। मेरा ऑपरेशन जब हुआ था तो मेरे अपने रिश्तेदार ने, सगे रिश्तेदार ने कहा था कि इन्होंने ऑपरेशन करवाया है, ऑपरेशन कराने के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन देखो साड़ियाँ रोज़ रोज़ पहनती बदल बदल के, इसके लिए पैसे इनके पास हैं। तो भाई मेरे पास पहले की साड़ियाँ पुरानी रखी हुई हैं, जो वजन है, कढ़ी हुई हैं, हम डेली यूज में नहीं पहन सकते घर में, तो वो रखी हुई, तो ऐसे हम वीडियोज़ में यूज कर लेते हैं, पहन लेते हैं। और साल में जब ठंडियों का मौसम आता है, जब पहनना होता है, तभी हम पहन लेते हैं, ठंडियों में 1-2 महीना जो पहनना होता है। बाकी तो रखी रहती हैं, बाकी तो ये साड़ियाँ हैं, यही पहन के हम बना लेते हैं। तो डेली हम यूज़ करते हैं, डेली पहनते हैं, हम चेंज भी कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपना बाल बांध लेते हैं, थोड़ा चेहरे पे क्रीम लगा लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, काजल बिंदी बस इतना लगाते हैं, कुछ ज़्यादा लगाते भी नहीं। कहीं अगर एनुअल फंक्शन में गए, शादी पार्टी में गए, तो हमने मेकअप कर लिया, तब हमारी नई साड़ियाँ हो जाती हैं, ज्वेलरी नई हो जाती हैं, चूड़ियाँ नई हो जाती हैं। और बाकी हम देखो चूड़ियाँ भी नहीं चेंज करते हैं, जो डेली पहनते हैं वही पहन के बना लेते हैं। लेकिन तभी सब लोगों को दिक्कत होती है भाई, जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे हस्बैंड, पति, हमारे बच्चे, देवर और सास ससुर कुछ नहीं कहते हैं, तो आप लोग क्यों कहते हो? नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। अगर आपको गलत लगता है तो आप अपनी पत्नी की, बहन की, कोई भी हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फ़ोटो भी मत डाला करो। सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालना भी गलत होता है, क्योंकि उस पे भी गलत कमेंट आ सकते हैं। क्योंकि मेरे डांसिंग के वीडियोज़ में और कभी वीडियो में कोई गलत कमेंट हमारे वीडियोज़ में नहीं आया। चाहे तो आप हमारे वीडियो चेक कर सकते हैं, मनोरमा ऑलराउंडर की आईडी है, डाल के चेक कर सकते हैं कि देखिए इनके वीडियोज़ में कहीं कोई गलत कमेंट तो नहीं है। कोई नहीं करता है, क्योंकि हम इतने गलत वीडियो बनाते भी नहीं हैं। ना ही तो हम सूट्स में बनाते हैं, कभी सूट पहनते, ना तो हमें जीन्स टॉप पसंद है। हमने शादी के पहले भी कभी जीन्स टॉप नहीं पहना हुआ है, सूट पहने हैं। तो हमने शादी के बाद ससुराल में सिर्फ साड़ी पहनी है, सूट नहीं पहना। यहाँ पे सूट अलाउड नहीं है, क्योंकि एक गांव है। हाँ, कभी कभी हमारी कुछ हैं भाभी लोग हैं, जो एक भाभी हमारी लक्ष्मी भाभी है, मुंबई में रहती है, तो वो भी वीडियोस बनाती है, रील्स बनाती है, तो वो शॉर्ट्स कपड़े भी पहन लेती हैं, बिन बाजू के कपड़े वगैरह, और पट्टा नहीं डालती, सूट पहनती है। तो हमने एक बार कहा था, लेकिन हमें अफसोस है, हमें नहीं कहना चाहिए, कोई बात नहीं, शहर में रहती हैं, कैसे भी रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग गांव में रहते हैं, तो हम साड़ी हमारे लिए कंफर्टेबल है, सूट कंफर्टेबल भी नहीं है, हमें पसंद भी नहीं है। पसंद तो है, लेकिन गांव है, पहन नहीं सकते, इसलिए नहीं पहनते हैं। तो तभी भी दिक्कत होती है। हम सर पे अपना पल्लू रखते हैं, कोई कोई वीडियोज़ में सर पे पल्लू नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम सर पे अपना पल्लू रखते हैं, तभी भी दिक्कत होती है। साड़ी पहन से, ढंग से, संस्कारी से वीडियो बनाते हैं, तब भी दिक्कत होती है। तो हम यही आप लोगों से कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग किसी को जज मत कीजिए, अपने आप को देखिए, खुद को देखिए क्या हम कर रहे हैं। किसी को जज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखना हो तो देखो, नहीं देखना तो अनलाइक कर दो, कोई हमें दिक्कत नहीं। बस हम आज इतना ही कहना चाहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, राधे राधे एंड गुड इवनिंग। शाम का वक्त होने वाला है।